क्या आप भी असमंजस में हैं कि पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को है या 31 दिसंबर को? और क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है? आज की ये कथा सिर्फ एक तिथि की जानकारी नहीं है, बल्कि विश्वास, भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा की वो कहानी है जो सदियों से लोगों के जीवन को बदलती आ रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा सही तिथि, व्रत का महत्व और एक दिव्य कथा। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष एकादशी तिथि का आरंभ होता है 30 दिसंबर की रात से और समाप्त होती है 31 दिसंबर की रात तक। लेकिन व्रत हमेशा सूर्योदय के आधार पर किया जाता है, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को रखा जाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो दंपति संतान की कामना करते हैं, यदि वे सच्चे मन से पुत्रदा एकादशी का व्रत करें तो भगवान विष्णु उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। ये एकादशी सिर्फ पुत्र प्राप्ति ही नहीं, बल्कि परिवार की खुशहाली, सुख, शांति और समृद्धि का भी प्रतीक है। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नाम का एक सुंदर राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा का नाम था सुकृतमान और रानी का नाम था शैव्या। राजा और रानी प्रजा के लिए आदर्श थे, धर्मपरायण थे, दयालु थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजमहल में सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन वंश चलाने वाला कोई नहीं था। एक दिन राजा सुकृतमान अकेले वन में टहलने निकल गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी मुझे संतान सुख क्यों नहीं मिला? उसी वन में उन्होंने कुछ ऋषियों को तपस्या करते देखा। राजा ने अपने दुख की कथा ऋषियों को सुनाई। ऋषियों ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण आप संतान सुख से वंचित हैं। राजा व्याकुल हो उठे। तब ऋषियों ने समाधान बताया, यदि आप और रानी पौष शुक्ल एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करें तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। राजा ने महल लौटकर रानी को सब बताया। दोनों ने निश्चय किया कि वे इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करेंगे। एकादशी से एक दिन पहले उन्होंने संयम, ब्रह्मचर्य और सात्विक भोजन का पालन किया। एकादशी के दिन दोनों ने सूर्योदय से पहले स्नान किया, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की, पीले वस्त्र अर्पित किए, तुलसी दल चढ़ाया और दीप जलाया। पूरे दिन उपवास रखा, रात्रि जागरण किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा और रानी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद रानी शैव्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। राजा सुकृतमान ने घोषणा की, ये सब पुत्रदा एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से संभव हुआ है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान विष्णु भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। धैर्य और विश्वास ही सबसे बड़ी पूजा है। यदि आप संतान सुख की कामना करते हैं, परिवार में सुख शांति चाहते हैं, जीवन की बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं, तो 31 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से अवश्य करें। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री विष्णु, हरि बोल।